अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बिट्टूज़ किचन। आज की रेसिपी है ड्राई फ्रूट लड्डू यानी रागी ड्राई फ्रूट लड्डू। वो बालों के लिए, आपके बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए देखते हैं उसको बनाने का तरीका। पहले 2 टेबलस्पून तेल या घी गरम कर लीजिए। घी बेहतर होता है। फिर उसमें 1 कप उतना मखाने डाल के उसको धीमी आंच में अच्छे से रोस्ट करना है। फिर रोस्ट होने के बाद एक सेपरेट बर्तन में निकाल लीजिए। फिर 1 टेबलस्पून घी गरम करिए। घी गरम करने के बाद उसमें कीकर का गोंद ऐड करिए। कीकर का गोंद ऐड करके उसको धीमी आंच में उसमें चटकने लगने के बाद उसको निकालना है। अच्छे से रोस्ट करना है। फिर से उसी में पैन में घी गरम करिए। घी गरम करने के बाद बादाम काजू डाल के अच्छे से धीमी आंच में रोस्ट कर लेना है। उसको लगातार चलाना है, मतलब जलने मत देना है, उसको जलने नहीं देना है। उसको अच्छे से निकाल लीजिए दूसरे पैन भगोने में जो ड्राई फ्रूट्स रखा था। फिर उसी पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल के फिर वॉलनट्स डालिए यानी अखरोट, फिर पिस्ता, दोनों को डाल के अच्छे धीमी आंच में उसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद उसी पैन में जो घी गरम हुआ था उसी पैन में हम लोग सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल डाल के अच्छे उसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। फिर उसी के बाद पम्पकिन सीड्स डालेंगे। पम्पकिन सीड्स के बाद इधर सनफ्लावर सीड्स डाला मैंने, डाल के अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करने के बाद सब निकाल लीजिए। फिर चना, रोस्टेड चना आता है ना, वो काले वाले, उसको डाल के अच्छे से धीमी आंच में से रोस्ट कर लीजिए। फिर फ्लैक्स सीड्स डाला मैंने इसमें, उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करके एक सेपरेट बाउल में निकाल लीजिए। फिर ब्लैक तिल, काली तिल डाल के फिर वाटरमेलन सीड्स, फिर 4 टेबलस्पून घी गरम करिए अच्छे से। घी गरम करने के बाद फिर मैंने 1 कप उतना रागी का आटा लिया है यानी रागी फ्लोर लिया है। अच्छे से धीमी आंच में उसको अच्छे से भून लेना है। फिर एक मिक्सिंग जार लिया है, जो मैंने भुना था उस सभी मिश्रण को डालेंगे। फिर मैंने ड्राई खजूर लिया है, उसको भी डाल के अच्छे से ग्राइंडर में एक स्मूथ सा पाउडर बना लीजिए। अच्छे से पीस के उसमें स्मूथ सा पाउडर है। फिर उसको पाउडर को थोड़ी देर रेस्ट होने दीजिए यानी ठंडा होने दीजिए। फिर उसी बाउल में ये मैंने पिसा हुआ सौंफ डाला है, 1-2 टेबलस्पून सौंफ डालिए। सौंफ डालने के बाद मैं है ना पॉपी सीड्स डाले हैं यानी पॉपी सीड्स डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इलायची पाउडर डाला है। इलायची पाउडर डालने के बाद मैं इधर बाजू में जागरी सिरप आता है इधर ऑनलाइन में, वो लेके उसको सिरप को अच्छे से पका लिया यानी पतला कर, वो बहुत गाढ़ा था उसको पतला कर लिया। पतला करने के बाद जो पाउडर था उसमें 2 टेबलस्पून घी और जागरी सिरप डाल के स्वाद अनुसार आप जितना स्वीटनेस पसंद करते हैं उतना डाल के अच्छे से उसको मिला लीजिए। यानी उसको मिलाने से इसको हम लोग राउंड शेप दे सकते हैं यानी लड्डू बना सकते हैं हम लोग इसकी सहायता से। गीला रहता है वो अच्छे से, इस आपके हाथ में मतलब लड्डू नहीं बन रहा है राउंड शेप, ऐसे इसी छोटी प्याली में डाल के अच्छे से राउंड शेप बना लीजिए सहायता से उसके। फिर उसी तरह सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लीजिए। छोटे बाउल में डाल के ऐसे गोल हिलाने से पूरे राउंड शेप आ जाता है उसमें। इसी तरह सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लीजिए। आप सुबह शाम खा सकते हैं दूध के साथ। देखो हेल्दी लड्डू रेडी हो गया है। आप भी आपके फैमिली के साथ बनाकर खाइए और कमेंट करिए कैसा लगा टेस्ट इसका। थैंक यू फॉर